हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में। आज 31,661 वाली लिस्ट में 31,277 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी। इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाली काउंसलिंग को रोक दिया जाए, इस संबंध में याचिका एक लगी हुई थी। लेकिन इस मामले में जो याचिका थी उसकी सुनवाई नहीं की गई। जज साहब द्वारा कहा गया कि इस मामले की सुनवाई तभी हो सकती है जब एक फैसला पहले से ही लंबित है सेम मैटर में, तो कैसे इस दूसरी याचिका को सुना जाएगा। जैसे ही वह मामला जो सुरक्षित रखा गया है, पेंडिंग रखा गया है, जैसे ही उसको सुनाया जाएगा तुरंत ही आपके इस याचिका को सुना जा सकता है। अगर ये वैलिड होगा, उससे कुछ अतिरिक्त होगा। फिलहाल मामला अगर कट ऑफ से संबंधित है, पासिंग मार्क से संबंधित है, तो एक संबंध में दो याचिकाएं नहीं हो सकती। जैसे कि आपने सुना होगा कि आंसर की मामले में बार बार याचिकाएं जो है खारिज हो जा रही थी, क्योंकि एक ही मामले में याचिका जो होती है अगर 2 बार 3 बार पड़ती है तो कोर्ट का समय नष्ट होता है। तो इस तरह का भावना लेकर के कोर्ट उस याचिका को सुनवाई नहीं करती है या उसे खारिज कर देती है। तो फिलहाल एक ऑप्शन जरूर दी है अभ्यर्थियों को। यहाँ पर एक अभ्यर्थियों को ऑप्शन ये मिला है, कोर्ट ने कहा है कि आप अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ाई जा रही है। वही तो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़े, एक साथ आगे बढ़े। तो 67,867 को लेकर चलने की मुहिम जो अभ्यर्थियों ने छेड़ी है वह 31,277 को केवल लेके चल रहे हैं। तो उसको लेकर के अभ्यर्थियों में भारी रोष है। उसके लिए अभ्यर्थियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए। अगर कर देते हैं तो कल या परसों कोई भी एक डेट मिल जाएगी 15-16 में, जिसमें कोर्ट रोक लगा देगी कि कोर्ट का जो आप अवहेलना कर रहे हैं, बातों का जो रोक लगाया गया था, उस भर्ती प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। अगर सेम याचिका पर अगर मामले की सुनवाई होती है कहीं भी, तो उस मामले की सुनवाई नहीं होती है, खासकर वो सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऐसा हो तो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसा होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सभी अभ्यर्थियों को करना चाहिए जो लोग चाहते हैं कि सारी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ हो, और बाकी वे सभी लोग जो कल काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। कोई रोक नहीं लगी हुई है, कोर्ट ने किसी तरह से रोक से मना कर दिया है, क्योंकि उनका ये मतलब नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन उनको बस एक कानून से बात करना होता है, रूल से बात करना होता है। उनका रूल बस किताबों में है। रूल अगर भावनाओं के तर्ज पर अगर देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया को अभी रोकना चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। मान लें अगर आप 1 मिनट के लिए, अगर आप 31,277 में शामिल अभ्यर्थी हैं, आप मान लें किसी वजह से अगर रोक लगती है 31,277 पर, अगर सरकार की तरफ से ये माना जाता है, सरकार की तरफ से कहा जाता है 31,277 विवादित है, इसको नहीं करेंगे, हम 37,339 करेंगे, तब क्या होगा? तब तो आप लोग फंस जाएंगे ना। तो इसी तरह सरकार कर रही है, जो 37,339 के साथ कर रही है, आपके पक्ष में है, कल इनके पक्ष में आ जाएगी, तो फंस जाएंगे आप लोग। तो 31,277 वालों से मेरा यही कहना है कि आप भी सभी लोगों का समर्थन करें, सहयोग करें, क्योंकि सभी लोग अगर 67,867 एक साथ चलेंगे, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होगी। फिलहाल कोई रोक संबंधी अभी कोई बात नहीं आई है। कल का दिन अभी बचा हुआ है काउंसलिंग का। वहीं 16 तारीख को नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से 5 लोगों का चयन किया गया है, जो उनके सरकारी आवास पर वो अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 5 लोगों का चयन उन्होंने किया है। तो फिलहाल वो मौका मिल पाता है कि नहीं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से, वहीं हाई कोर्ट में एक मामला लगा हुआ है, उससे कहीं अगर रोक लगती है, अगर किसी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोका जाता है तो शायद वह नियुक्ति पत्र बांटने का मौका ना मिले। फिलहाल और कुछ अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।